नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। तो डीजल पेट्रोल की रोज रोज बढ़ती कीमतों से बीमार हुई स्कूटी बाइक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिला महामंत्री हेमंत साहू के नेतृत्व में गाड़ियों को रिक्शे पर रखकर ग्लूकोज चढ़ाकर अनोखे अंदाज में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिला महामंत्री हेमंत साहू ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के लगातार बढ़ते दामों की वजह से बाइकों स्कूटी के पहिए जाम हो गई है, जिसकी वजह से स्कूटी बाइक गंभीर रूप से बीमार हो रही है, जिनको इलाज की जरूरत को देखते हुए आज ग्लूकोज चढ़ाकर मोदी सरकार के खिलाफ बिगुल बजाया गया है। साहू ने कहा कि मोदी सरकार लगातार अच्छे दिनों का राग रट रही है। देश की जनता बहुत बुरे दिनों से जूझ रही है। महंगाई की वजह से आम जनमानस का जीना मुश्किल हो गया है। युवाओं का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। बाइक और स्कूटी पूरी तरह से बीमार हो गए हैं। डीजल पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि बाइक और स्कूटी के पहिए जाम हो गए हैं। बाइक और स्कूटी को इलाज की जरूरत है। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के विरोध में और जो हमारी बाइकें खराब हो गई हैं उनको ठीक करने के लिए ग्लूकोज चढ़ाकर रिक्शा में घुमाया है स्कूटी और बाइक को। और मोदी सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं डीजल पेट्रोल और रसोई गैस के दामों को वापस लेने का काम करें। इस महंगाई की वजह से आम जनता का जीना दुश्वार हो गया है। महिलाओं का रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। जनता त्राही कर रही है और मोदी भक्त अच्छे दिन का नारा लगा रहे हैं, जिससे देश की जनता के अंदर गुस्सा और आक्रोश पनप रहा है और कांग्रेस पार्टी ईंट से ईंट बजाने के लिए मैदान में खड़ी है। उधर नगर पंचायत लालकुआ के सभागार में शहर के ठेले फल वालों के लिए वेंडर जोन बनाने और आने वाले वर्षा के मौसम में वर्षा जनित बीमारियों के रोकथाम के लिए सभी विभागों की एक बैठक संपन्न हुई है। आपको बताते चले कि बीते दिनों कोरोना का हाल में खेल और व्यवसाय के सामान्य जीवन यापन करने का संकट खड़ा हो गया था और व्यवस्थित तरीके से इधर उधर हीली लगाकर वो अपना जीवन गुजारने को मजबूर थे, जिसी के संबंध में आज नगर पंचायत सभागार में संबंधित अधिकारियों की बैठक हुई है, जिसमें उप जिला अधिकारी हल्द्वानी मनीष कुमार सिंह ने अलग वेंडर जोन बनाने के लिए कहा गया है, जहां सर्वसहमति से सब्जी और फल के ठेले पुराने हाट बाजार में लगाए जा सकेंगे। साथ ही चाट पकौड़े और खाद्य पदार्थ के लिए शीघ्र ही स्थान का चयन कर लिया जाएगा। ये वही आने वाली वर्षा काल के लिए वर्षा जनित बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया आदि के संबंध में भी संबंधित अधिकारियों से चर्चा की गई है और इसके रोकथाम के लिए उचित कदम उठाने के भी निर्देश उप जिला अधिकारी हल्द्वानी ने दिए हैं। यहाँ जो इकट्ठा हुए थे सारे अधिकारी, एसडीएम साहब भी थे और जिले के सारे अधिकारी उपस्थित थे और हम सब लोगों ने निर्णय लिया है कि इस क्षेत्र में कोई बीमारी आने ही नहीं देंगे। मलेरिया से लेकर के सैनिटाइजर से लेकर के फोकिंग से लेकर के सारे युद्ध स्तर पर वर्क करेंगे ताकि किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हमारे क्षेत्र में आ ही नहीं पाए। चेयरमैन साहब आपसे यदि राजकीय इंटर कॉलेज में यदि है वो हमें बताएं, हम जो है अपने पर्यावरण मित्रों से सफाई करा देंगे। रेलवे स्कूल में सफाई तो करा सकते हैं लेकिन वहाँ कोई वर्क करने नहीं देता है, लेकिन फिर भी यदि वो हमसे कहते हैं कि यहाँ पे ऐसा है तो मैं टोटल काम कराऊंगा। किसी भी प्रकार का जो हमें वो इजाज़त दे कि ऐसा करना है तो हम निर्माण कार्य भी करवा देंगे। और बताएं, एक विषय था नगर में जो वेंडिंग जोन निर्धारित होना है, वो वेंडिंग जोन निर्धारित हो जाए, चिन्हित कर दिया जाए और उसको फाइनल कर दिया जाए। उसमें 2 वेंडिंग जोन मुख्य रूप से चिन्हित कर लिए गए हैं और दोनों वेंडिंग जोन का प्रस्ताव जो है भेजा जा रहा है। उसमें से एक वेंडिंग जोन जिसमें साप्ताहिक बाजार भी लगता है, वहाँ पर निर्माण कार्य भी अनुमन्य है, उसका टेंडर नहीं हुआ है। तो वहाँ मैक्सिमम जितने हमारे फड़ वाले हैं, ठेली वाले हैं, उनको वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा और इन द मीनवाइल जब तक कि वहाँ निर्माण होता है उस दौरान के लिए हमने 2 अलग से स्थल चिन्हित किए, जिस पर उपस्थित जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं या नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं या फड़ और ठेली वाले अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा सहमति भी व्यक्त की गई है। तो मुझे लगता है कि इस नगर में ये वेंडिंग जोन वाली शिकत ये मेरे ख्याल से कुछ चुनिंदा नगर पंचायतों में से होगी जहाँ पे हम वेंडिंग जोन बनाकर क्रियान्वित करने जा रहे हैं। सर इसमें देखिए, चूंकि इस समय कोविड जैसी परिस्थिति चल रही है, कोविड में यदि डेंगू या मलेरिया इस जैसे सफाई से जुड़ी हुई समस्याएं अगर कोविड के साथ आती हैं तो ये हमारे लिए दोहरा प्रहार होगा
और लोगों की जान ज़्यादा जोखिम में आएगी। इसके मद्देनज़र आज नगर पंचायत में एक बैठक रखी गई थी, जिसमें हमारे माननीय अध्यक्ष भी थे, ईओ थे और तमाम अलग अलग विभागों के अधिकारी थे। इसमें मुख्य रूप से फॉगिंग करवाने के लिए, स्प्रे करवाने के लिए, चूना डलवाने के लिए और साथ ही साथ जो हैंडपम्प्स हैं, जो पानी पीने की सप्लाई है, उसकी रेगुलर चेकिंग हो, उसके लिए एक रोस्टर बनाया गया है। साथ ही फॉगिंग और स्प्रे मशीन के लिए भी एक रोस्टर बनाया गया है, ताकि प्रत्येक वार्ड में किस दिन फॉगिंग और वो हो, वहाँ के लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे सत्यापन भी किया जा सके। सेंचुरी पेपर मिल में भी फॉगिंग और स्प्रे कैसे हो, उसके लिए उनको निर्देश दिए गए हैं। रेलवे में कैसे जो है, रेलवे के अधीन जो क्षेत्र आते हैं उसमें सफाई कैसे हो, उनको निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो जिला मलेरिया अधिकारी हैं उनको भी माह में 2 बार 15 और 30 तारीख को उनके द्वारा जो है जन जागरूकता अभियान चलाया जाए क्षेत्र में, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। तो प्रयास ये है कि सफाई और बारिश से, पानी से जुड़ी हुई कोई भी समस्या इस क्षेत्र में न हो। देखिए, मुझे ये बताया गया है कि नगर पंचायत क्षेत्र से कुछ बस्तियां बाहर हैं जो नगर पंचायत के अंदर नहीं आती हैं, और वो बाहर है लेकिन उनका स्वरूप भी कमोबेश नगरीय है। उन बस्तियों में मेरा ये प्रयास होगा कि कुछ नगर पंचायत से रिक्वेस्ट कर ली जाए, कुछ सेंचुरी पेपर मिल से रिक्वेस्ट कर ली जाए, ताकि CSR में उन क्षेत्रों में छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्था हो। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर आवास विकास स्थित बृहस्पति मंदिर के पास मेसर्स भवानी एंटरप्राइजेस पर लगी भीषण आग। मौके पर 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन इस आग के दुकान में लगभग 20 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। मौके पर SDM पहुंचकर जायजा लिया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा ने सरकार से आग्रह किया है कि दुकानदार को कुछ राहत के तौर पर आर्थिक मदद की जाए, ताकि वो दोबारा खड़ा हो सके। देखिए, आज सुबह की घटना है। आज मुझे जब थोड़ी देर पहले जब घटना का संज्ञान आया तो मैं वो मौके पर चला गया। वहाँ पर देखा हमारे रुद्रपुर शहर के जो व्यापारी हैं, मनीष अग्रवाल जी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, सर्विस सेंटर भी इनका है, और इनकी दुकान पर आग लगी और बहुत भयानक रूप से आग लगी है। लगभग 20-25 लाख रुपए का इनका नुकसान हुआ है। और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि क्योंकि हमारे व्यापारी के पास सब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि सब कुछ इसका जलकर राख हो गया है। और 7 गाड़ियों ने, जो दमकल की 7 गाड़ियां थी, उन्होंने आकर यहाँ पर मौके पर बुझाया भी है। तो बहुत सारा इनका नुकसान हुआ। तो मैं अपनी सरकार से निवेदन करता हूँ कि ऐसे व्यापारी जो कि बहुत बुरी तरह टूट चुका है, इनकी आर्थिक मदद जरूर की जाए इनकी। तो दोस्तों, आज के इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनता समाचार के साथ।